आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, यह संभव है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको अक्सर यह पता नहीं होता कि आप वास्तव में किस में निवेश कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस कोई शेयर खरीद लिया और पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना केवल खरीद बिक्री का खेल नहीं है। इसके लिए समझ, धैर्य और रिसर्च की जरूरत होती है। अक्सर आप टीवी पर दिखने वाले तथाकथित विशेषज्ञों की टिप्स पर भरोसा करते हैं, कभी दोस्तों या रिश्तेदारों की सलाह मान लेते हैं, फिर अंधाधुंध पैसा किसी शेयर में लगा देते हैं, बिना यह जाने कि कंपनी क्या कर रही है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और उसके भविष्य की संभावनाएं कितनी हैं। नतीजा यह होता है कि जब शेयर की कीमत गिरती है तो आप गुस्से में कहते हैं कि मार्केट खराब है या आपकी किस्मत खराब है। लेकिन असली समस्या मार्केट की नहीं है, न ही आपकी किस्मत की। असली समस्या आपकी सोच की है। अगर आप बिना समझे और बिना रिसर्च किए भीड़ का पीछा करते रहेंगे तो परिणाम हमेशा वही होगा। यही कारण है कि आप आज तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। अगर आप सच में समझदार निवेशक होते तो अब तक आपने अपने पैसों को कई गुना बढ़ा लिया होता। लेकिन अधिकतर लोग वही गलतियां दोहराते हैं जो हर नौसिखिया निवेशक करता है। पीटर लिंच की किताब बीटिंग द स्ट्रीट इसी समस्या को पकड़ती है। लिंच साफ साफ कहते हैं कि या तो आप खुद सोचें और समझें, या फिर हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहेंगे और अपना पैसा गंवाते रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट निवेशक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो बड़े बड़े सपने देखती हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बनती। अंतर सिर्फ इतना है कि अमीर बनने का अवसर आपके सामने था, लेकिन आपने उसे समझने और पकड़ने की कोशिश नहीं की। याद रखिए, निवेश का असली कौशल सिर्फ शेयर खरीदने या बेचने में नहीं है। असली कौशल यह समझने में है कि कंपनी क्या कर रही है, उसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है और उसका भविष्य कैसा दिखता है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करेगी। आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ विशेषज्ञों का खेल है। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, महंगे रिसर्च रिपोर्ट्स और वॉल स्ट्रीट के कार्यालयों में बैठने वाले लोग ही असली पैसा कमाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? पीटर लिंच इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। उनका मानना है कि आम आदमी के पास भी उतनी ही ताकत है और कई बार उससे भी अधिक, क्योंकि आम इंसान असली दुनिया को सीधे देखता है। आप रोज जिन दुकानों पर जाते हैं, जिन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, जिन कंपनियों की सेवाओं से खुश रहते हैं, वही असली संकेत हैं कि कौन सा व्यवसाय बढ़ रहा है। फर्क केवल इतना है कि आप इस पर ध्यान नहीं देते। लिंच के अनुसार मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे दूसरों पर भरोसा करते हैं और खुद सोचने की मेहनत नहीं करते। टीवी के शोर, ब्रोकर की सलाह या अखबार की हेडलाइन, इन पर भरोसा करके लोग निवेश करते हैं और फिर अपना पैसा खो देते हैं। वास्तविक सफलता तभी मिलती है जब आप खुद कंपनी को समझते हैं। उसका उत्पाद कैसा है, लोग क्यों खरीद रहे हैं, कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ रहा है, ये सब आप अपने आसपास की दुनिया से जान सकते हैं, न कि किसी महंगी एनालिस्ट रिपोर्ट से। यही कारण है कि लिंच कहते हैं कि अपने ज्ञान के अनुसार ही निवेश करें। अगर आप रोज के खाने में किसी खास रेस्टोरेंट जाते हैं और देखते हैं कि वहां हमेशा भीड़ लगी रहती है, तो यह आपके लिए संकेत है। अगर आप बच्चों को हर जगह एक ही ब्रांड के जूते पहने देखते हैं तो यह भी संकेत है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और केवल सुन कर स्टॉक खरीद लेते हैं। लिंच ने जब फिडेलिटी मैजेलन फंड संभाला तो उनका यही तरीका था। उन्होंने केवल किताबों या फॉर्मूलों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वही चुना जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता था। नतीजा यह हुआ कि 13 साल में फंड का मूल्य 20 गुना से अधिक बढ़ गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बन गया। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में छुपे अवसरों को पहचान पा रहे हैं, या आप भीड़ का हिस्सा बनकर वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। यदि आप वही कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं तो परिणाम भी औसत ही होंगे। अलग सोच, खुद का विश्लेषण और अपने अनुभव से सीखना ही आपको मार्केट में सफल बना सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती, इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने कंपनियों को 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा है ताकि निवेशक समझ सकें कि हर तरह के स्टॉक्स के अपने फायदे और जोखिम हैं। पहली श्रेणी है धीमी बढ़त वाली कंपनियां, जिन्हें लिंच स्लो ग्रोवर्स कहते हैं। ये बड़ी और स्थिर कंपनियां होती हैं जो धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रोथ देती हैं। इन कंपनियों का लाभांश अच्छी तरह से मिलता है और जोखिम कम होता है, हालांकि रिटर्न औसत ही होता है। उदाहरण के लिए
यूटिलिटी या बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। दूसरी श्रेणी है तेज बढ़ती कंपनियां, जिन्हें फास्ट ग्रोवर्स कहा जाता है। ये छोटे या मध्यम आकार की कंपनियां होती हैं जो तेजी से ग्रो करती हैं। इनमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि ग्रोथ हमेशा स्थायी नहीं रहती। अगर सही स्टॉक चुन लिया जाए तो रिटर्न बहुत बड़ा हो सकता है। लिंच कहते हैं कि आम लोग इन कंपनियों को अपने रोजमर्रा के अनुभव से पहचान सकते हैं, जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो अचानक हर जगह लोकप्रिय हो जाएं। तीसरी श्रेणी है मजबूत और भरोसेमंद कंपनियां, जिन्हें स्टॉलवर्ट्स कहा जाता है। ये बड़ी स्थापित कंपनियां होती हैं जो संकट की परिस्थितियों में भी टिकती हैं। इनकी ग्रोथ मध्यम होती है लेकिन स्थिरता बहुत अधिक होती है। लंबी अवधि में यह सुरक्षित निवेश का विकल्प होती है। चौथी श्रेणी है चक्रवृद्धि कंपनियां, जिन्हें साइक्लिकल्स कहा जाता है। ये कंपनियां आर्थिक चक्र पर निर्भर करती हैं। जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है तो ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन मंदी के समय रिटर्न घट सकता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल, स्टील और निर्माण कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। पांचवी श्रेणी है पुनर्जीवित कंपनियां, जिन्हें टर्नअराउंड्स कहा जाता है। ये वो कंपनियां हैं जो किसी कारणवश गिर गई हों लेकिन सुधार की संभावना रखती हैं। इनमें जोखिम बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर सही समय पर खरीदी जाए तो रिटर्न भी बहुत बड़ा हो सकता है। छठी श्रेणी है संपत्ति वाली कंपनियां, जिन्हें एसेट प्लेस कहा जाता है। ऐसी कंपनियों के पास बड़ी संपत्ति या अनदेखा एसेट होता है। मार्केट अक्सर इनकी वास्तविक वैल्यू को सही तरीके से नहीं आंकता। सही एसेट की पहचान कर निवेश करने से लाभ बड़ा हो सकता है। लिंच कहते हैं कि इन श्रेणियों को समझना हर निवेशक के लिए बुनियादी कौशल है। अगर आप केवल भीड़ का पीछा करेंगे तो आप फास्ट ग्रोवर्स या टर्न अराउंड्स में समय से पहले कूद सकते हैं और पैसा खो सकते हैं। वही निवेशक जो अपनी आंखों से देखता है और रोजमर्रा की जिंदगी से सीखता है, वही सही कंपनियों का चयन करता है और लंबी अवधि में फायदा उठाता है। और ध्यान रखिए, यह केवल किताबों या फॉर्मूलों की बात नहीं है। लिंच इसे इस तरह समझाते हैं कि आम इंसान भी अपने आसपास की दुनिया से इन कंपनियों को पहचान सकता है। यही तरीका था जिसने उन्हें फिडेलिटी मैजेलन फंड को असाधारण सफलता दिलाई। पीटर लिंच कहते हैं कि फास्ट ग्रोवर्स और स्टॉलवर्ट्स दोनों ही लंबी अवधि में रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी सही पहचान और विश्लेषण नहीं करते तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों प्रकार की कंपनियों में निवेश कैसे किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट ग्रोवर्स की। फास्ट ग्रोवर्स वे कंपनियां होती हैं जिनका ग्रोथ दर बहुत जल्दी बढ़ता है। इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स आम तौर पर लोकप्रिय होते हैं और मार्केट में अचानक छा जाते हैं। लिंच का मानना है कि आम निवेशक इन्हें केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखकर पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी नए ब्रांड के जूते या टेक्नोलॉजी गैजेट्स जो हर जगह बिक रहे हों, वही संकेत हैं कि कंपनी तेजी से बढ़ रही है। फास्ट ग्रोवर्स का विश्लेषण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, कंपनी का प्रोडक्ट या सेवा स्थायी मांग वाली होनी चाहिए। दूसरा, मुनाफा और सेल्स लगातार बढ़ रहे हों। तीसरा, मार्केट शेयर तेजी से बढ़ रहे हों। इन तीनों बातों का संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि आप सही फास्ट ग्रोवर में निवेश कर रहे हैं। अक्सर निवेशक फास्ट ग्रोवर्स में गलतियां कर देते हैं। सबसे आम गलती है केवल हाइप के पीछे भागना। कई बार लोग सिर्फ स्टॉक का नाम या मीडिया में चर्चा देखकर खरीद लेते हैं, बिना यह समझे कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है और जोखिम कितना है। ऐसे निवेश से नुकसान होना लगभग तय है। अब बात करते हैं स्टॉलवर्ट्स की। स्टॉलवर्ट्स बड़ी और स्थापित कंपनियां होती हैं जो संकट की परिस्थितियों में भी टिकती हैं। इनकी ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन स्थिरता बहुत अधिक होती है। इन कंपनियों की खासियत यह है कि लंबी अवधि में आपका पैसा सुरक्षित रहता है। स्टॉलवर्ट्स का विश्लेषण करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए और कर्ज कम होना चाहिए। दूसरा, कंपनी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करती हो। तीसरा, मार्केट में कंपनी की स्थिर उपस्थिति हो। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि स्टॉलवर्ट कंपनी लंबी अवधि में सुरक्षित निवेश का विकल्प है। अक्सर निवेशक स्टॉलवर्ट्स में गलती कर देते हैं। कई बार वे इन्हें अंडर वैल्यू समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग इन्हें स्लो ग्रोवर्स की तरह देखते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं करते, जबकि यह सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है। पीटर लिंच बताते हैं कि सही तरीका यह है कि फास्ट ग्रोवर्स में निवेश करते समय धैर्य और रिसर्च को महत्व दें। स्टॉलवर्ट्स में निवेश करते समय स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस संतुलन से आप मार्केट की अनिश्चितताओं में भी अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लिंच की सीख है कि फास्ट ग्रोवर्स आपको जल्दी रिटर्न दे सकते हैं, जबकि स्टॉलवर्ट्स आपके पैसे को सुरक्षित रखते हैं। दोनों का संतुलन ही लंबी अवधि में सफलता की कुंजी है। पीटर लिंच का मानना है कि हर कंपनी का अपना अलग व्यवहार और अलग जोखिम होता है। फास्ट ग्रोवर्स और स्टॉलवर्ट्स के बाद बाकी तीन श्रेणियां साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेस निवेशकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होती हैं।
अगर आप समझदारी से निवेश करें तो इनसे बड़े रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन गलती हुई तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिकल्स की, जिन्हें हिंदी में चक्रवृद्धि कंपनियां कहा जाता है। ये कंपनियां पूरी तरह अर्थव्यवस्था के चक्र पर निर्भर करती हैं। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो इनका मुनाफा तेजी से बढ़ता है, लेकिन मंदी में इनके रिटर्न गिर सकते हैं। इन कंपनियों की पहचान करने का तरीका यह है कि आप देखें कि आर्थिक रुझानों के अनुसार कंपनी की बिक्री और मुनाफा कैसे बदलते हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल, स्टील, निर्माण और मोटर पार्ट्स कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। साइक्लिकल्स में निवेश करते समय निवेशक अक्सर गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है मंदी के समय स्टॉक्स बेच देना। दूसरा, केवल ग्रोथ देखकर निवेश करना जबकि अर्थव्यवस्था नकारात्मक स्थिति में हो, यह भी बड़ी गलती है। सही समय और सही रणनीति के साथ ही साइक्लिकल्स में निवेश लाभदायक हो सकता है। दूसरी श्रेणी है टर्न अराउंड्स यानी पुनर्जीवित कंपनियां। ये वे कंपनियां होती हैं जो किसी कारणवश गिर गई हों लेकिन सुधार की संभावना रखती हों। इनमें निवेश का जोखिम बहुत अधिक होता है, लेकिन सही समय पर खरीदारी करने से रिटर्न भी बहुत बड़ा हो सकता है। इन कंपनियों की पहचान के लिए ध्यान दें कि मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है या नहीं, कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है या नए प्रोडक्ट्स लाए हैं और पिछले खराब प्रदर्शन के बावजूद मार्केट में सुधार की संभावना है। टर्न अराउंड्स में निवेश करते समय आम निवेशक अक्सर गलती कर देते हैं। बिना रिसर्च के जल्दी निवेश कर देना या केवल उम्मीद और मीडिया की हाइप पर भरोसा करना दोनों ही नुकसान का कारण बन सकते हैं। तीसरी और अंतिम श्रेणी है एसेट प्लेज यानी संपत्ति वाली कंपनियां। ऐसी कंपनियों के पास बड़ी या अनदेखी संपत्ति होती है, जैसे जमीन, पेट्रोलियम या अन्य मूल्यवान एसेट्स। मार्केट अक्सर इन कंपनियों की वास्तविक वैल्यू को सही तरीके से नहीं आंकता। इन कंपनियों की पहचान करने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट देखना और एसेट्स की असली वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट कैप और एसेट वैल्यू में बड़ा अंतर है तो यह निवेश के लिए अवसर पैदा कर सकता है। एसेट प्लेज में गलती यह है कि केवल एसेट्स देखकर निवेश करना, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट या मैनेजमेंट की स्थिति को न देखना। ऐसा करने से आपका पैसा जोखिम में पड़ सकता है। पीटर लिंच बताते हैं कि साइक्लिकल्स में निवेश करने के लिए आपको अर्थव्यवस्था के चक्र को पूरी तरह समझना होगा। टर्न अराउंड्स में निवेश करते समय सिर्फ अवसर नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और सुधार की रणनीति को पढ़ना बहुत जरूरी है। एसेट प्लेज में सिर्फ एसेट्स का मूल्यांकन करना पर्याप्त नहीं है, आपको कंपनी की पूरी स्थिति का विश्लेषण करना होगा। लिंच का मुख्य संदेश यही है कि इन तीनों श्रेणियों में बिना सोच समझ के निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन सही समय, सही रिसर्च और धैर्य के साथ ये स्टॉक्स आपके निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह समझ और रणनीति ही मार्केट में सफल निवेशक बनने की कुंजी है। पीटर लिंच का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि निवेश वही करें जिसे आप खुद समझते हैं और जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। लिंच का मानना है कि आम इंसान के पास सबसे बड़ा फायदा यही है कि वह मार्केट के ट्रेंड्स को पहले पहचान सकता है, क्योंकि वह आम लोगों के बीच रहता है और रोजमर्रा की चीजों को देखकर अनुभव प्राप्त करता है। पहली बात यह है कि अपने आसपास ध्यान से देखें। आप रोज कौन सी दुकान में जाते हैं, कौन सी सर्विस लोगों को हमेशा पसंद आ रही है और कौन सा प्रोडक्ट हर जगह बिक रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए ब्रांड के जूते या टेक्नोलॉजी गैजेट्स हर जगह देख रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी तेजी से बढ़ रही है। लिंच कहते हैं कि यही ग्राउंड लेवल रिसर्च सबसे सटीक होती है। इसे करके आप कंपनी के असली प्रदर्शन और लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मीडिया और विशेषज्ञों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अधिकतर निवेशक टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सलाहों पर चलते हैं, लेकिन लिंच का सुझाव है कि अपने आसपास के अनुभव को नोट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर पड़ोस में देखते हैं कि लोग एक ही ब्रांड का मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी की बिक्री बढ़ रही है। इस तरह की जानकारी किसी महंगे एनालिस्ट की रिपोर्ट से अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरी बात यह है कि कंपनी की नींव और उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को देखें। केवल लोकप्रियता देखना पर्याप्त नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उसका मुनाफा और मार्केट में उसकी टिकाऊ स्थिति भी देखना जरूरी है। लिंच बताते हैं कि आम निवेशक अक्सर इस बिंदु पर फेल हो जाते हैं। केवल हाइप या सुनकर निवेश करना नुकसान का कारण बन सकता है। अक्सर निवेशक कुछ सामान्य गलतियां करते हैं। सबसे आम गलती है केवल हाइप के पीछे भागना। दूसरा, किसी ट्रेंड को देखकर स्टॉक खरीदना और बिना समझे बेच देना। इसके कारण वे फास्ट ग्रोअर्स में जल्दी कूद जाते हैं और टर्न अराउंड्स में बिना रिसर्च के निवेश कर देते हैं। यह अनुभवहीन निवेशकों के लिए सबसे बड़ी गलती है। पीटर लिंच की सीख साफ है कि अगर आप मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो अपनी आंखें खोलकर अपने रोजमर्रा के अनुभव का इस्तेमाल करें। यही तरीका फिडेलिटी मैजेलन फंड को सफलता दिलाने
जाने वाला तरीका भी था। लिंच कहते हैं कि आपके पास सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप आम लोगों की दुनिया देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ भीड़ के पीछे दौड़ेंगे तो आप वही गलती करते रहेंगे जो हर नौसिखिया करता है और आपका पैसा धीरे धीरे खो जाएगा। पीटर लिंच का मानना है कि सिर्फ अपने आसपास की दुनिया देख लेना पर्याप्त नहीं है। निवेशक को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। यही वह क्षेत्र है जहां अधिकांश आम निवेशक फेल हो जाते हैं। लिंच बताते हैं कि निवेश का असली कौशल तभी आता है जब आप कंपनी की आर्थिक स्थिति और उसके व्यवसाय के असली आंकड़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ये बताती है कि कंपनी के पास कौन कौन से एसेट्स हैं और उसकी कितनी लायबिलिटीज हैं। लिंच कहते हैं कि कम कर्ज वाली और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां लंबे समय तक टिकती हैं और सुरक्षित निवेश का विकल्प होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई फास्ट ग्रोवर कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन अत्यधिक कर्ज में डूबी हुई है तो निवेश का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में बिना बैलेंस शीट का विश्लेषण किए निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी बात अर्निंग्स और मुनाफे पर ध्यान देना है। कंपनी के लगातार बढ़ते हुए अर्निंग्स यह संकेत देते हैं कि उसकी ग्रोथ स्थायी है। लिंच सलाह देते हैं कि निवेशक साल दर साल की ग्रोथ को देखें और केवल तिमाही दर तिमाही के आंकड़ों पर निर्भर न रहें। स्थिर और लगातार बढ़ते अर्निंग्स वाली कंपनी लंबे समय में निवेशक को सुरक्षित और बड़ा रिटर्न देती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे पीई रेशियो कहा जाता है। पीई रेशियो ये बताता है कि स्टॉक की कीमत उसके अर्निंग के मुकाबले कितनी अधिक या कम है। लिंच बताते हैं कि कभी-कभी हाई पीई वाले स्टॉक्स भी फास्ट ग्रोवर्स हो सकते हैं, लेकिन केवल पीई के आधार पर निवेश करना मूर्खता है। सही तरीका यह है कि कंपनी की ग्रोथ रेट और पीई का संतुलन देखा जाए। इस संतुलन से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक महंगा है या उसका मूल्य उपयुक्त है। आम निवेशक अक्सर कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं। सबसे आम गलती यह है कि केवल स्टॉक का नाम या मार्केट में हाइप देखकर निवेश कर लेना। दूसरी गलती यह है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट को पूरी तरह न पढ़ना। तीसरी गलती यह होती है कि हाई ग्रोथ और हाई पीई वाले स्टॉक्स को बिना समझे ब्लाइंडली फॉलो करना। ये सभी व्यवहार लंबी अवधि में नुकसान का कारण बन सकते हैं। पीटर लिंच की सीख यह है कि निवेश करते समय आपके पास दो प्रमुख तत्व होना चाहिए। पहला, अपने आसपास की दुनिया को समझना और रोजमर्रा के अनुभव का उपयोग करना। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को गहराई से समझना। यही संतुलन आपको सही स्टॉक्स का चयन करने और लंबे समय में अच्छे रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। यह वही तरीका था जिससे फिडेलिटी मैजेलन फंड लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहा। लिंच का संदेश स्पष्ट है, अगर आप सिर्फ भीड़ के पीछे भागेंगे, टीवी और अखबार की सलाह मानेंगे तो आपका पैसा हमेशा औसत ही रहेगा। लेकिन यदि आप खुद रिसर्च करेंगे, डेटा को समझेंगे और धैर्य रखेंगे तो मार्केट में जीत आपका इंतजार कर रही है। पीटर लिंच का मानना है कि अधिकांश निवेशक जो गलती करते हैं वह भावनाओं और भीड़ के प्रभाव की वजह से होती है। मार्केट में पैसा कमाना केवल सही स्टॉक चुनने तक सीमित नहीं है, यह जानना भी जरूरी है कि गलतियों से कैसे बचा जाए। लिंच की सलाह इस बात पर केंद्रित है कि निवेशक अपनी सोच और रणनीति को नियंत्रित रखें और किसी भी तरह के दबाव में बिना समझे निर्णय न लें। सबसे पहली बात यह है कि भीड़ का पीछा न करें। अक्सर निवेशक वही स्टॉक्स खरीदते हैं जो अचानक चर्चा में आते हैं या मीडिया में हाईलाइट किए जाते हैं। लिंच कहते हैं कि भीड़ के पीछे भागना सबसे बड़ी गलती है। असली मौका वही होता है जहां लोग ध्यान नहीं दे रहे होते और आप सही रिसर्च करके उसमें कदम रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दबाजी में निर्णय न लें। फास्ट ग्रोवर्स या टर्न अराउंड्स में निवेश करते समय जल्दी निर्णय लेना जोखिम बढ़ा देता है। लिंच सलाह देते हैं कि निवेशक धैर्य रखें, डेटा और कंपनी की ग्रोथ को समझें और तभी निवेश का कदम उठाएं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है। तीसरी सलाह यह है कि अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें। दूसरों की राय या टिप्स पर निर्भर होना आसान होता है, लेकिन यही निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है। पीटर लिंच कहते हैं कि आपके पास सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने अनुभव से सीख सकते हैं। इसे इस्तेमाल करें और किसी और की बातों पर केवल भरोसा न करें। चौथी बात है डाइवर्सिफिकेशन और संतुलन बनाए रखना। लिंच मानते हैं कि सिर्फ एक प्रकार के स्टॉक्स पर भरोसा करना गलत है। फास्ट ग्रोवर्स, स्टॉलवार्ट्स और कुछ एसेट प्लेस का संतुलित पोर्टफोलियो लंबी अवधि में सुरक्षित और लाभकारी रहता है। गलती करने वाले निवेशक अक्सर अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं या केवल ट्रेंड वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो लंबी अवधि में जोखिम को कम करता है और रिटर्न को स्थिर बनाता है। पांचवी और अंतिम बात यह है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
मार्केट में गिरावट के समय तुरंत बेच देना या तेजी के समय केवल हाइप के पीछे कूदना गलतियां हैं। लिंच बताते हैं कि स्थिर रहकर, समझदारी से निर्णय लेकर और लॉन्ग टर्म पर ध्यान देकर ही आप वास्तविक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। पीटर लिंच का मुख्य संदेश ये है कि गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है। अगर आप सोच समझकर, अपने अनुभव और रिसर्च पर भरोसा करके निवेश करेंगे तो औसत निवेशक को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मार्केट में सफलता पाने के लिए धैर्य, अपने अनुभव का उपयोग और गहरी रिसर्च सबसे अहम है। पीटर लिंच का मानना है कि असली निवेश अवसर अक्सर हमारे रोजमर्रा के जीवन में छुपे होते हैं। लिंच कहते हैं कि आम इंसान जो अपने आसपास की दुनिया को जानता है और रोजमर्रा की चीजों को अनुभव करता है, वही मार्केट के बाकी विशेषज्ञों से आगे निकल सकता है। मार्केट में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने अनुभव और निरीक्षण का इस्तेमाल करें और केवल मीडिया या हाइप पर भरोसा न करें। सबसे पहली बात यह है कि अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें। आप रोज कौन सी चीजें खरीदते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हर जगह लोकप्रिय है और कौन सा फेडिंग हो रहा है। लिंच बताते हैं कि यही अवलोकन फास्ट ग्रोवर्स और टर्न अराउंड्स की पहचान करने का सबसे आसान और सटीक तरीका है। जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि लोग किस प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद कर रहे हैं, तो यही सबसे असली संकेत होते हैं। दूसरा बिंदु हिडन अपॉर्चुनिटीज का है। अगर आप हर दिन किसी नए कैफे या रेस्टोरेंट में भीड़ देखते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। इसी तरह नए गैजेट्स या फैशन ब्रांड्स जो अचानक लोकप्रिय हो रहे हैं, वही फास्ट ग्रोवर्स हो सकते हैं। अक्सर मार्केट इस पॉपुलर ट्रेंड को तुरंत नहीं पहचानता और यही वह मौका होता है जहां सावधान निवेशक बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि छोटे संकेतों पर ध्यान दें। लिंच बताते हैं कि मार्केट हमेशा बड़े डेटा या रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं देता। छोटी चीजें जैसे किसी नई सर्विस की बढ़ती मांग, स्थानीय बिक्री में तेजी या सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये सभी संकेत होते हैं कि कंपनी आगे बढ़ सकती है। निवेशक जो इन छोटे संकेतों को पहचानते हैं, वही लंबे समय में सबसे अधिक लाभ कमा सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि गलतियों से बचें। सिर्फ हाइप देखकर निवेश करना या केवल अपने पसंदीदा ब्रांड पर भरोसा करना जोखिम भरा होता है। लिंच कहते हैं कि डेटा और बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। अगर आप कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रोडक्ट की गुणवत्ता और मार्केट की मांग को समझेंगे, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। अंत में लिंच का फॉर्मूला स्पष्ट है। रिसर्च और अनुभव को जोड़ें, अपनी आंखें खोलो, डेटा समझो और अपने रोजमर्रा के अनुभव का इस्तेमाल करो। यही तरीका फिडेलिटी मैजेलन फंड को लगातार सफलता दिलाने वाला तरीका भी था। पीटर लिंच का संदेश यही है कि असली मौके आपके सामने हर दिन आते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वही मौके दूसरों के हाथ चले जाएंगे, लेकिन अगर आप समझदारी और धैर्य के साथ रिसर्च करेंगे और अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, तो औसत निवेशक भी मार्केट को पीछे छोड़ सकता है। मार्केट में सफलता पाने का रहस्य यही है कि आप रोजमर्रा के छोटे संकेतों को देखें और उनका सही मूल्यांकन करें। पीटर लिंच कहते हैं कि निवेश की सफलता केवल सही स्टॉक चुनने तक सीमित नहीं है, सही समय पर खरीदना और बेचना उतना ही महत्वपूर्ण है। कई निवेशक अच्छी कंपनियां चुन लेते हैं, लेकिन समय और रणनीति की कमी के कारण वे लाभ नहीं उठा पाते। लिंच के अनुसार असली निवेशक वही है जो लंबी अवधि के दृष्टिकोण से सोचता है और मार्केट की उतार चढ़ाव से डरता नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बाय लो सेल हाई की सोच की। लिंच का मानना है कि सिर्फ यही सिद्धांत अपनाना पर्याप्त नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा होते हैं और अल्पकालिक मूवमेंट को देखकर निर्णय लेना अक्सर नुकसानदेह होता है। अच्छा निवेशक वही है जो कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ को देखकर कदम उठाता है और केवल अस्थायी गिरावट या तेजी पर प्रतिक्रिया नहीं करता। दूसरी बात सही समय पर खरीदारी के संकेतों की है। यदि स्टॉक गिर रहा है लेकिन कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो यह अवसर माना जा सकता है। फास्ट ग्रोवर्स और टर्न अराउंड्स में गिरावट को डर के बजाय अवसर समझें। लिंच बताते हैं कि गिरावट के समय भी यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट स्थिर है, तो निवेश करना बुद्धिमानी है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ अल्पकालिक भावों की बजाय कंपनी की वास्तविक क्षमता और भविष्य की संभावना को समझकर निर्णय लेना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सही समय पर बेचना। स्टॉलवर्ड्स या फास्ट ग्रोवर्स को केवल इसलिए बेच देना कि स्टॉक थोड़ी तेजी या हाइप में है, गलत है। सेल करने का सही कारण होना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई हो, फंडामेंटल्स कमजोर हो रहे हों या आपने निवेश का उद्देश्य पूरा कर लिया हो। लिंच कहते हैं कि भावनाओं में आकर बेचने से आप हमेशा औसत निवेशक बनते रहेंगे और लंबे समय में लाभ नहीं कमा पाएंगे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है लंबी अवधि की सोच। लिंच का सबसे बड़ा सिद्धांत है धैर्य रखना। मार्केट की अस्थिरता में भी स्थिर रहकर और सही रिसर्च के साथ निवेश करने से लंबी अवधि में औसत निवेशक भी बड़े रिटर्न कमा सकता है।
निवेश का उद्देश्य केवल जल्दी लाभ कमाना नहीं है, बल्कि सही निवेश के माध्यम से समय के साथ संपत्ति बढ़ाना है। अंत में, आम निवेशक जो गलती करते हैं उनमें जल्दी बेच देना या अचानक खरीद लेना शामिल है। इसके अलावा मीडिया और टिप्स के पीछे भागना और केवल अल्पकालिक मूवमेंट पर ध्यान देना भी नुकसानदायक होता है। पोर्टफोलियो का संतुलन बनाए रखना और विविधता रखना अत्यंत जरूरी है ताकि जोखिम कम हो और लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न मिल सके। पीटर लिंच का संदेश स्पष्ट है, सफल निवेशक वही है जो जल्दी में निर्णय नहीं करता। डेटा, अनुभव और धैर्य के साथ निर्णय लेना सीखें। यही तरीका फिडेलिटी मैजेलन फंड की सफलता का राज था। मार्केट में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुसंधान और लंबी अवधि की सोच सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पीटर लिंच का मानना है कि हर निवेशक गलतियां करता है, फर्क केवल इतना है कि सफल निवेशक अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने पोर्टफोलियो को सुधारते हैं। मार्केट में सफलता पाने के लिए यही सबसे अहम गुण है, अपनी गलतियों को पहचानना, उनसे सीखना और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचना। सबसे पहली बात यह है कि गलतियां स्वीकार करना। लिंच कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। निवेशक किसी न किसी समय गलत स्टॉक चुनता है या समय से पहले बेच देता है। महत्वपूर्ण यह है कि गलती को पहचानें और इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं और बेहतर निवेशक बन सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा। लिंच सलाह देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो की समय समय पर जांच करें। देखें कि कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से कमजोर हैं और कौन से स्टॉक्स बदलते आर्थिक या बिजनेस माहौल में जोखिम में पड़ सकते हैं। यह समीक्षा आपको अपनी निवेश रणनीति सुधारने, संतुलन बनाए रखने और भविष्य में संभावित नुकसान को कम करने में मदद करती है। तीसरी बात है सीखने की मानसिकता अपनाना। लिंच बताते हैं कि निवेश केवल पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। हर गलत निर्णय आपको यह सिखाता है कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। समय के साथ लगातार सीखने और अनुभव जुटाने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और आप मार्केट में अधिक सुरक्षित और लाभकारी तरीके से निवेश कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात भावनाओं को नियंत्रित करना है। गलती होने पर गुस्सा, डर या घबराहट में निर्णय लेना आम गलती है। लिंच कहते हैं कि धैर्य और अनुशासन के बिना लंबे समय तक मार्केट में सफलता पाना मुश्किल है। निवेशक जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वही असली स्थिर रिटर्न प्राप्त करते हैं। पांचवी और अंतिम बात यह है कि अपनी रणनीति सुधारें। अपनी गलती से सीखा गया पाठ अपने पोर्टफोलियो और निवेश योजना में लागू करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने टर्न अराउंड स्टॉक में जल्दी बेच दिया, तो अगली बार धैर्य रखना सीखें। डाइवर्सिफिकेशन, गहरी रिसर्च और लंबी अवधि की सोच को अपनी रणनीति में शामिल करना भी जरूरी है। पीटर लिंच का संदेश स्पष्ट है, गलतियां करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है। हर गलती से सीखो, अपने पोर्टफोलियो को सुधारो और धैर्य रखो। यही लंबी अवधि में सफलता का असली रास्ता है। पीटर लिंच का मानना है कि हर निवेशक कभी न कभी गलती करता है। फर्क केवल इतना है कि सफल निवेशक अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने निवेश पोर्टफोलियो को समय समय पर सुधारते हैं। मार्केट में सफलता पाने के लिए यही सबसे अहम गुण है, अपनी गलतियों को पहचानना, उनसे सीखना और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचना। सबसे पहली बात यह है कि गलतियां स्वीकार करना। लिंच कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। हर निवेशक किसी न किसी समय गलत स्टॉक चुनता है या समय से पहले बेच देता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलती को पहचानें और इसे सीखने का अवसर समझें। जब आप अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं और बेहतर निवेशक बन सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा। लिंच सलाह देते हैं कि अपने निवेश पोर्टफोलियो की समय समय पर जांच करें। ये देखने की कोशिश करें कि कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से कमजोर हैं और कौन से स्टॉक्स बदलते आर्थिक या बिजनेस माहौल में जोखिम में पड़ सकते हैं। यह समीक्षा आपको अपनी निवेश रणनीति सुधारने, संतुलन बनाए रखने और भविष्य में संभावित नुकसान को कम करने में मदद करती है। तीसरी बात है सीखने की मानसिकता अपनाना। लिंच बताते हैं कि निवेश केवल पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। हर गलत निर्णय आपको यह सिखाता है कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। समय के साथ लगातार सीखने और अनुभव जुटाने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और आप मार्केट में अधिक सुरक्षित और लाभकारी तरीके से निवेश कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात भावनाओं को नियंत्रित करना है। गलती होने पर गुस्सा, डर या घबराहट में निर्णय लेना आम गलती है। लिंच कहते हैं कि धैर्य और अनुशासन के बिना लंबे समय तक मार्केट में सफलता पाना मुश्किल है। निवेशक जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वही असली स्थिर रिटर्न प्राप्त करते हैं।
पांचवी और अंतिम बात यह है कि अपनी रणनीति सुधारें। अपनी गलती से सीखा गया पाठ अपने पोर्टफोलियो और निवेश योजना में लागू करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने टर्न अराउंड स्टॉक में जल्दी बेच दिया तो अगली बार धैर्य रखना सीखें। डाइवर्सिफिकेशन, गहरी रिसर्च और लंबी अवधि की सोच को अपनी रणनीति में शामिल करना भी आवश्यक है। पीटर लिंच का संदेश स्पष्ट है, गलतियां करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है। हर गलती से सीखो, अपने पोर्टफोलियो को सुधारो और धैर्य रखो। यही लंबी अवधि में सफलता का असली रास्ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।